हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसी हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज मैं गई थी अपनी बेटी का एडमिशन कराने। जहाँ मेरी बेटी पढ़ती थी ना, वहाँ पे 8 तक स्कूल था, उसका 9th में एडमिशन करवाना है। तो मैं ना, मेरे हस्बैंड ने सोचा, पहले इंग्लिश मीडियम में जाती थी मेरी बेटी, 8 तक पढ़ी है। EWS से फॉर्म भरे थे, EWS का SC हाँ, SC का ही उसमें आती कैटेगरी में हमारी कास्ट। तो वहाँ पे गए हुए थे फॉर्म भरवाने। तो EWS से मेरी बेटी पहले पढ़ रही थी, उसने 8वीं कर लिया है इंग्लिश मीडियम से। अब 9th क्लास में आगे भी बच्चे को 12वीं तक कराऊंगी मैं बेटी को। तो मैं गई थी एडमिशन कराने इंग्लिश हिंदी उसमें सरकारी स्कूल में ही गई थी। तो कन्या विद्यालय स्कूल है विजयनगर में, काफ़ी बड़ा स्कूल है, अच्छा भी स्कूल है, ओनली गर्ल्स स्कूल है। तो वहीं गई थी एडमिशन कराने। मेरी जेठानी की बेटी भी वहाँ पे पढ़ती है, तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। इंग्लिश मीडियम का ही सब्जेक्ट लेंगे। मैं अपनी बेटी को दिलाऊंगी इंग्लिश मीडियम का, क्योंकि शुरू से इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ी है वो। तो फॉर्म भरवाने गई थी मैं, शुक्र है आज चली गई। लास्ट डेट ना फॉर्म की आज ही की थी, और ये जमा होंगे 23 तारीख को। फॉर्म 23 तारीख को जमा होगा। ये देखिए, पहले मैं चेक कर लूँ, उसमें मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। देखिए, आधा ही दिखाऊंगी। एक फॉर्म मैंने निकलवाया है, इससे एडमिशन के साथ होगा जमा। भाग दौड़ करते रहो ना, तो एकदम से थकावट सी हो जाती है पूरी बॉडी में। वहाँ से सुबह गई हुई थी मैं, 12 बजे निकल गई थी, नाश्ता वास्ता करके, खाना नहीं बनाया था मैंने। फिर स्कूल से आई, फिर सर्वे कैफ़े वाले के पास गई, फॉर्म निकलवाया। 1 घंटा वहाँ लग गया, क्योंकि सर्वे कैफ़े वाले भैया कहीं गए हुए हैं बाहर घूमने। उनका लड़का था जो उन्होंने वर्कर रखे हुए थे, वही लड़का था वर्कर। तो उन भैया ने ना काफ़ी टाइम लगा दिया है निकालने में फॉर्म। मुझको आता नहीं था फॉर्म निकालना, बड़ी मुश्किल से निकला है। तो वहाँ पे टाइम लग गया है। आई, देखा, भूख लग रही है, कुछ तो ऐसा बनाया नहीं था। फटाफट चावल और दाल दोनों मिक्स करके खिचड़ी बनाई, सब्जियाँ डाल के खाई। तब तक मेरे हस्बैंड आ गए, कह रहे कि ना क्या बनाया। मैंने बोला खिचड़ी बनाई है। कह रहे मेरे को आना ही नहीं चाहिए था घर, खिचड़ी बनाई है, तुम्हें पता है मैं खिचड़ी नहीं खाता। तो मैंने बोला आना था तो मेरे को बता देती, रोटी बना देती मैं। फिर खिचड़ी खा तो ली, खिचड़ी और चटनी बनाई थी पुदीना की, पुदीना और धनिया टमाटर की, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन। उसके बाद फिर कह रहे चटनी या रोटी होती ना तो मज़ा आ जाता। मैं कहा अच्छा रोटी खानी है। फिर मैंने सोचा चलो फ्रिज में आटा रखा है, सेक देती हूँ 2 रोटी। नहीं था, फिर मैंने आटा गूंदा, 2 रोटी हाथ से बनाई, बेल के नहीं हाथ से बनाई, बड़ी बड़ी। कह रहे मज़ा आ गया खा के, रोटी और चटनी। अच्छा चले गए वो काम पे। तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। मेरा एक छोटा सा कमरा है, उसी में ही मैं रहती, उसी में मैंने सारा सामान रखा है। फ्रिज रखा है, अलमारी, वॉशिंग मशीन, पेटी है बड़ी, और बाकी गैस वैस तो बाहर है। क्योंकि एक रूम में अंदर तो खाना नहीं बना सकते, मर जाएंगे गर्मी में अगर अंदर खाना बनाएंगे। तो इसलिए किचन में ना बाहर बना रखी है। रूम में जब कपड़े धोने होते हैं तो बाहर निकालनी पड़ती है रूम से मशीन, फिर अंदर रखो मशीन। यहाँ तो बस बना नहीं है ठीक से, मम्मी मेरी सासुर माँ ने अच्छे से नहीं बनवाया है। सबके पास एक ही रूम है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उसी में गुजारा करते हैं। अभी बच्चे बड़े हुए तो 2 रूम चाहिए। तो देखो इसको तोड़ के बनवाते हैं, या फिर दूसरा मेरी सासुर माँ का
पहले का प्लॉट पड़ा हुआ है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, 33 गज का है। 2 कमरे निकल आएंगे, लैट्रिन बाथरूम। अभी मैंने अपने हिस्से का नहीं बनवाया, बाकी 2 जनों ने अपने हिस्से का बनवा लिया है। मैंने पता क्यों नहीं बनवाया, मैं बनवा लेती। मैंने ना गांव में प्लॉट ख़रीदा था, वो मुझे पड़ा था 4 लाख समथिंग का पड़ गया है, 50 गज का था। गांव नहीं है, शहर है, वहाँ पे मैंने प्लॉट ख़रीदा था, 4 लाख का पड़ा था मेरे को। इसलिए मैं बना नहीं पाई अपना दिल्ली का मकान, वरना बना लेती मैं। बनाऊंगी बहुत जल्दी दिल्ली का भी। और आप सब भी मेरे को सपोर्ट करिए ताकि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए, गूगल पिन मेरे पास आ जाए, मुझे भी हेल्प मिले यूट्यूब से। क्योंकि मेरा ना पार्लर का काम है, पार्लर का काम हर रोज़ नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं भी आता है। कभी आता है तो क्या 1000-1200 भी कमा लेती हूँ, कभी नहीं आता है तो 20 दिन तक भी काम नहीं आता है। तो ऐसे काम का क्या फ़ायदा, ये 20 दिन तक मुझे बिना काम के बैठना पड़ता है। मैं कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ, कुकिंग में भी नॉन वेज सब बनाती हूँ। सांभर, इडली सांभर, शाही पनीर, गट्टे की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो मेरा कुकिंग का भी काम है, पार्लर का भी करती हूँ मैं पता पैसों के लिए पता कितने काम करती हूँ। एक तो घर में सिलाई भी मैं खुद ही करती हूँ, अपने सूट वगैरह तो मैं खुद ही सिलती हूँ। ठीक है कि बाहर पैसे ना देने पड़े, मैं अपने खुद ही सिल लूँगी। यार यहाँ पे दिल्ली में बहुत महंगाई है, एक सूट की ना 1000 रुपये सिलाई है, जितने का सूट नहीं जितनी सिलाई है। तो इसलिए मैं अपने यहाँ से खुद ही अपने सूट बना के पहन लेती हूँ। 700 रुपये मेरे वो बच गए, 1000। अच्छा अगर सूट बनवाते हैं तो 1000 रुपये 1200 लेते हैं, वैसे तो 350, 400, 500 इतना लेते हैं। अगर मैं अपने हाथ से सिलती तो मैं 350 रुपये बच ही जाता है ना, मैं और एक और सूट ले लूँगी उसका। साथ में मैं कुकिंग का भी करती हूँ, जैसे किसी के बर्थडे पार्टी होती है तो मैं वहाँ पे कुकिंग करके खाना भेज देती हूँ, मेरा ये भी काम है। साथ में पार्लर का भी काम है, मेरे 2-2, 3-3 काम है घर में। 2 काम तो मेरे बाहर है, पार्लर का और कुकिंग का। जैसे किसी का बर्थडे पार्टी होती है, 8-10 जनों का खाना होता है तो मैं बना देती हूँ वहीं पे। कुकिंग में मेरे को हर कुछ बनाना आता है, हर कुछ बना लेती हूँ मैं। तो ऐसे करके अपना घर चलाते हैं हम दोनों, मियाँ बीवी। मेरे हस्बैंड भी दिल्ली में ऑटो चलाते हैं, तो हम दोनों मिलके ही अपना घर चलाते हैं कमा के। कमाने में कोई बुराई नहीं, अपना मेहनत करके कमा रहे, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। बस इसी सोच के मैंने यूट्यूब पे अपनी आईडी बनाई थी कि चलो अगर मैं यूट्यूब में वीडियो बनाऊंगी, मेरे को भी मेहनत करूंगी तो मेहनत का फल मिलेगा। और मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे, तो मेरी दोस्त है, ईशा नाम है उनका, उन्होंने मुझे बताया कि गीता मैं भी तो यूट्यूब में ही हूँ, तुम भी चलो यूट्यूब में। मैंने बोला मेरी तो आईडी है ईशा। तो कह रही कोई बात नहीं, चलो हम मिलके लाइव स्टार मेरे लाइव में आना, और मैं सब्सक्राइबर भी तुम्हें सपोर्ट करवा दूँगी, और आना वहीं पे। तो मैं गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। 10-12 दिन मेरी फ्रेंड ने मेरे को सपोर्ट करवाया, बहुत अच्छे लोग हैं, 6-7 जने मेरी दोस्त जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करवाया यूट्यूब में। मेरा बन के सब्सक्राइबर हो गया था, बड़ी खुशी हुई कि बन के सब्सक्राइबर हो गया है मेरा। जब देखा बन के सब्सक्राइबर के साथ 4000 वॉच टाइम भी चाहिए होता है, तब जाके मोनेटाइज होता है चैनल। फिर परेशान, वॉच टाइम तो बढ़ नहीं रहा है। फिर देखा कि यूट्यूब में लाइव स्टार्ट होता है, वहीं से ही बढ़ता है। यूट्यूब का लाइव किया तो 20-25 इतना ही वॉच यूट्यूब का वो था, वॉच टाइम था, और वॉच टाइम चाहिए होता है 4000। फिर अब मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया है, थोड़ा 2-4 ऐसा बढ़ रहा है। पर आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करोगे, मेरी वीडियो ज़्यादा रिपीट देखोगे और मेरा लॉन्ग वीडियो, तो मेरे को ज़्यादा वॉच टाइम मिलेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चलो यूट्यूब से भी चलो, अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल मिलेगा। कभी कभी तो इतना सिर में दर्द होता है, इसका खर्चा उसका खर्चा कैसे मैनेज करेंगे। पर
कर लेते, हम दोनों काम करते हैं, मियाँ बीवी। और बच्चे तो मेरे घर में रहते हैं दोनों, क्योंकि अभी उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, तो बच्चे पढ़ लिख जाएं। जीवन में ना पैसा कमाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता है। मैं भी मेहनत करती हूँ ना, कई बार इतनी थक जाती हूँ ना, ऐसा लगता है कुछ काम ना करे, दिन भर की हारी थकी आई और सो जाए आराम से। फिर भी जो मेरा कुकिंग का काम मैंने ऑर्डर ले रखा होता है, तो मुझे कुकिंग करने भी जाना पड़ता है वहाँ पे। वहाँ पे भी मेरा 1 घंटा लग जाता है। मैं दो काम करती हूँ, कुकिंग का भी करती हूँ, एक पार्लर का भी करती हूँ, कि चलो मेरे बच्चे और खुश रहें, अच्छे रहें, हर कुछ मेरे बच्चों को मिले, किसी चीज़ की कमी ना रहे मेरे बच्चों को। मैं ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ, कभी मैंने ना किसी की मजदूरी नहीं की है, बाहर किसी का काम नहीं किया है। मेरे पापा खुद एक बिजनेसमैन है। कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप ने जिस घर में शादी कर दी है, कोई बात नहीं, वही हमारी किस्मत है, उसी को ही हम कहते चलो कोई बात नहीं, हमारी किस्मत है, हम इसी में ही निभा लेंगे, निभा के निकल जाएंगे इसी घर में ही। कोई बात नहीं, अपना मेहनत करेंगे, खाएंगे, कमाएंगे, खुश रहेंगे, चारों जने, 2 हम 2 मेरे बच्चे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। इस वीडियो में मैं देखती